हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूं आपसे ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम 2025 नया सिलेक्शन प्रोसेस, किस चीज़ के कितने अंक हैं भाई साथियों, आज में नौकरी कैसे मिलती है, इनकी नौकरी 100% पक्की है, किन की नौकरी यहाँ 100% पक्की इसके अंदर है, वो भी मैं बताऊंगा। साथियों किस बात के कितने अंक होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सुन लो बात। पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ, फिर नंबर आपको दिखाऊंगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के आधिकारिक नोटिफिकेशन पर मैं ये नंबर आपको दिखाऊंगा, ठीक है साथियों। जो इसके अंदर जो है ना पेपर होता है, ना इंटरव्यू होता है, ना कुछ होता है, सीधा सिलेक्शन इसमें होता है। आपने फॉर्म भरा, मान लो 100 बच्चों ने फॉर्म भरा, 10 बच्चे इनको लेने हैं, तो ये 100 इन्होंने जो है नंबरों का क्राइटेरिया, आप तो 80 बच चुके हैं वो नंबर, पहले 150 थे, फिर 100 थे, अब 80 रह गए। उन 80 नंबरों में जिन बच्चों के 10 बच्चे, उन 100 में से 2 बच्चों के नंबर जिनके ज़्यादा बढ़ते हैं, उनको सीधा शॉर्ट लिस्ट मैसेज भेज देते हैं, डियर कैंडिडेट फॉर्म भरना है, सीधा आपका नौकरी लगेगा, ना पेपर ना इंटरव्यू कुछ नहीं। डियर कैंडिडेट यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस पोस्ट, इफ यू आर इंटरेस्टेड गिव कंसेंट, और वो लिंक देकर रखते हैं, आपको वो लिंक पर क्लिक करना होता है। लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको यस कर देना है। अगर आपने नो कर दिया तो आपको फिर एचकेआरएन के तहत आपकी जगह फिर दूसरे को शॉर्ट लिस्ट मैसेज भेज दिया जाएगा। साथियों अगर आप, या इसमें कोई लिस्ट जारी नहीं होती, मैसेज आता है, वो बच्चे को पता होता है कि मैं लगा हूं, दूसरा एचकेआरएन को पता होता है कि ये बच्चा लगाया है, ठीक है, तीसरे किसी पर्सन को पता नहीं होता, ठीक है साथियों। फिर दोबारा जैसे आप उसे यस करते हो, उसके 5-10 मिनट बाद मैसेज आता है, डाउनलोड यूर ज्वाइनिंग लेटर। आप ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड का लिंक आपको आज मिलता है, उस लिंक पर क्लिक करते ही ज्वाइनिंग लेटर आपका डाउनलोड हो जाता है। और ये जो ज्वाइनिंग लेटर, उस पर सारा एड्रेस, सारी डिटेल लिखी हुई होती है कि भाई ये डीडीओ है, आपको यहाँ जाना है, इनको रिपोर्ट करनी है, यहाँ आपकी ड्यूटी रहेगी और इतनी तनख्वाह तुमको देंगे, इतने दिन की आपकी नौकरी है, वो सारी डिटेल आपकी जो है उस ज्वाइनिंग लेटर पर होती है, ठीक है साथियों। मैंने ऑलरेडी जो इसके बारे में आपको बता दिया था, दिखा भी दिया शॉर्टलिस्ट ज्वाइनिंग लेटर। अब सीधा सिलेक्शन प्रोसेस बताते हैं कि 80 नंबर ये किस किस बात के होते हैं, क्या क्या ये नंबर है। नया जो सिलेक्शन प्रोसेस वो हम आपको लेकर चलते हैं सीधा मुद्दे पर। उससे पहले 1 मिनट भाई, सीईटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 लाख सरकारी भर्तियां जो है सीईटी से होंगी। साथियों हरियाणा प्रदेश के अंदर जो जितनी भी तमाम सरकारी भर्तियां सीईटी से कर दी गई है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा आईटीआई पास जितना सरकारी भर्ती है, पहले क्या था, पहले यह था 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा आईटीआई पास कोई भर्ती आया, सीधा व्यक्ति ने फॉर्म भरा और सीधा व्यक्ति जो है लग जाता था, सीधा फॉर्म भरा, सीधा पेपर में बैठता था। अब क्या कर दिया, अब तो सीईटी नामक एक बॉर्डर लगा दिया। सीईटी पिछले 5 साल में एक बार हुआ जिससे तमाम सरकारी भर्ती हुई, अब 5 साल के लिए एक बार फिर सीईटी हो रहा है। फॉर्म किसी भी दिन शुरू हो सकते हैं भाई साथियों। अगर आपने सीटी का फॉर्म नहीं भरा, सीटी पास नहीं किया, सीटी का पेपर नहीं दिया, आप हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी लगना तो दूर, आप फॉर्म तक किसी भर्ती का नहीं भर सकते। साथियों सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये बॉर्डर लगा दिया गया है। साथियों मान लो जो है पुलिस का भर्ती है 12वीं पास, पहले सीधा 12वीं पास व्यक्ति भर देता, अब तो भाई 12वीं पास तो होना चाहिए, लेकिन सीटी पास होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा आईटीआई तमाम जितना भी कुछ भी आपने पढ़ रखा है, तमाम पास कोई भी भर्ती आया वो तो पास होने चाहिए, लेकिन सीटी पास होने चाहिए। 5 साल के लिए एक बार हो रहे भाई, वरना फिर हाथ धरे रह जाओगे, पछताओगे। और भाई एचकेआरएन वालों, आम के आम गुठलियों के दाम तुम्हारे लिए। अगर आप सीटी पास कर देते हो पक्की सरकारी भर्ती में, तो दावा तुम्हारा ठुक ही जाता है, एचकेआरएन में तुम्हारी नौकरी लगभग तय हो जाती है। साथियों ये जो सीटी पास चुटकियों में होगा, सीटी पास की टेंशन खत्म। साथियों आज आर्यभट्ट एकेडमी कुरुक्षेत्र व हरियाणा जॉब सिटी यानी मेरी तरफ से विशेष नायाब तोहफा आपके लिए है। सीईटी 100 टेस्ट सीरीज, 100 टेस्ट है, हिंदी व इंग्लिश के अंदर ये जो है ये टेस्ट सीरीज है। साथियों विद आंसर की डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑल प्रीवियस इसके अंदर डाल दिए गए हैं। साथियों नवीनतम पैटर्न पर बनाई गई अकॉर्डिंग टू सीटी एग्जाम, सीटी पैटर्न, सीटी सिलेबस है। आर्यभट्ट एकेडमी कुरुक्षेत्र के 8 मास्टर ने बनाई है। 8 के 8 मास्टर या तो सरकारी नौकर रह चुके हैं, वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। आर्यभट्ट एकेडमी कुरुक्षेत्र अब तक 2500 प्लस युवाओं को सरकारी नौकरी दिला चुका है। साथियों आप इस टेस्ट सीरीज को कैसे ले पाओगे, साथियों आपको करना क्या है, 98 96 97 93 98 96 97 93 98 9896979398 इस नंबर पर फोन पे, गूगल पे या पेटीएम 199 रुपये आपको डालने हैं और 199 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आपको जो है पेमेंट का आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप भेज देना है। जैसे ही स्क्रीनशॉट आएगा तुरंत आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दी जाएगी, सिर्फ आपसे खर्चा लिया जा रहा है। साथियों अगर आप सीटी के ये जो टेस्ट सीरीज लेते हो, सीधा कनेक्ट आर्यभट्ट एकेडमी कुरुक्षेत्र से होगे, सीधा कनेक्ट मेरे से होगे, अंडर द गाइडेंस ऑफ हरियाणा
जॉब सिटी आर्यभट्ट एकेडमी कुरुक्षेत्र आप आ जाओगे, और जो टेस्ट सीरीज अगर आप लोगे, अगर आप पास नहीं होते हो तो 5 गुना पैसा आपका वापस कर दिया जाएगा। पास ही नहीं भाई, सीटी का आप टॉपर बनोगे। साथियों अब सीधा मुद्दे पर चलता है, सीधा धमाके पर चलता है। पहले जब सीटी एचकेआरएन का गठन किया गया था, हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जब गठन किया गया था, जब अंकों का जो क्राइटेरिया था वो भाई 150 अंकों का था। एचकेआरएन का जब गठन किया गया 150 अंकों का क्राइटेरिया था। फिर जब इसमें 90 अंक फैमिली आईडी के होते थे, फिर इसमें से 50 अंक फैमिली आईडी के घटा दिए तो 100 अंकों का क्राइटेरिया बच गया। 100 अंकों में से भी माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 20 अंक और हटा दिए। अब मात्र 80 अंकों का सिलेक्शन प्रोसेस आपका बच चुका है। 20 अंक किसके? सोशियो इकोनॉमिक्स के। माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट डबल बेंच जो है इनको ऑलरेडी पक्की भर्तियों से हटा चुके हैं, तो फिर इनको कच्चों में क्यों दिया जा रहा है, एचकेआरएन वाली नौकरी में क्यों दिया जा रहा है। साथियों ये जो सोशियो के 10 अंक होते थे, अनाथ वगैरह के गरीब लोगों को ये 10 अंक मिलते थे, ठीक है। दूसरा 10 अंक एक्सपीरियंस के हटा दिए गए, अनुभव के अंक 10 इसमें मिलते थे, ये अंक भी खत्म कर दिए गए। अब मात्र 20 अंक 80 अंक बचे हैं, ठीक है। साथियों अब ये 80 किस तरह है, कैसे है, सुन लो। फैमिली आईडी की इनकम के 40 नंबर है, उम्र के 10 नंबर है भाई। साथियों स्किल क्वालिफिकेशन के 5 नंबर है, हायर क्वालिफिकेशन के 5 नंबर है। साथियों सोशियो के ये अंक 10 खत्म ही कर दिए गए, इनकी चर्चा नहीं करेंगे। 40 और 10 50 और 10 60 अंक हो चुके हैं। 10 अंक आपके सीईटी पास के हैं, 10 अंक आपके सीईटी पास के हैं, 10 अंक। तभी मैं कह रहा हूं भाई साथियों तो जो है अगर आप टेस्ट सीरीज लोगे, मेरे साथ जुड़ोगे, तो एचकेआरएन में भी लगभग जो है आपका सीटी पास से सिलेक्शन तय हो जाता है। एक नंबर पे लाखों बच्चे खटते हैं और भाई जो है पक्की सरकारी भर्ती में तुम्हारा दावा ठुक जाएगा। साथियों ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट गृह जिले के 10 अंक है, ये टोटल 80 अंक हो जाता है। अब ये किस तरह है, फैमिली आईडी के जो 40 अंक है भाई, अगर आपकी इनकम फैमिली आईडी में 1 लाख तक है तो आपको 40 अंक मिलेंगे। अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,01 रुपए से लेकर 1,80,000 तक है तो आपको 30 अंक मिलेंगे। ये फैमिली आईडी से ही एचकेआरएन हरियाणा कौशल का फॉर्म भरा जाता है भर्तियों का, तो ऑटोमेटिक ही फैमिली आईडी से ही उठ जाता है। अगर आपकी इनकम जो है फैमिली आईडी के अंदर 1,80,001 रुपए से लेकर 3 लाख तक है तो 20 अंक मिलेंगे। अगर आपकी इनकम 3,01,000 रुपए से लेकर 6 लाख तक है तो आपको 10 अंक मिलेंगे। साथियों अगर आपकी उम्र 18 से 24 साल है तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपकी उम्र 24 से 36 साल के बीच है तो आपको 10 अंक मिलेगा। अगर आपकी उम्र 36 से 42 साल है तो आपकी उम्र आपको 5 अंक मिलेगा, ठीक है। ये आपके एज के नंबर हो जाते हैं। क्लियर, डन डन डन। स्किल क्वालिफिकेशन के 5 अंक है। एनएसवीटी एचसीवीटी स्किल है आपके, आईटीआई डिप्लोमाज तो है तो 5 अंक आपको इसके दिए जाएंगे स्किल क्वालिफिकेशन के। सोशियो वाले फादरलेस, विधवा, तलाकशुदा, अनाथ के अंक खत्म ही कर दिए गए। सीईटी पास के 10 अंक आपके होते हैं, सीईटी पास के 10 अंक आपके होते हैं, ठीक है। ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट के 10 अंक है, यानी गृह जिला के निवासी। अगर आप जो है मान लो सोनीपत के निवासी हो और आप हिसार जिले को प्रीफरेंस कर रहे हो तो अन्य जिला हो गया आपसे, तो भाई आपको 10 अंक नहीं मिलेंगे। साथियों अगर आप सोनीपत के हो, सोनीपत को पोस्ट प्रीफरेंस कर रहे हो तो आपको 10 अंक मिलेंगे, ठीक है। दूसरी इसमें क्या है, मान लो आप सोनीपत के निवासी हो, सोनीपत को ही प्रीफरेंस आप दे रहे हो टॉप पर, लेकिन पद आपके सोनीपत में नहीं है और पद आ गया हिसार में, मान लो वैकेंसी हिसार में है, ठीक है, तो आपको उस पोस्ट पर कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन हिसार वाला भी फॉर्म भरता है तो फिर हिसार वाले को एक्स्ट्रा 10 अंक दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो गृह जिले के निवासी के अगर आपके गृह डिस्ट्रिक्ट में आएगी तो 10 अंक आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। साथियों फिर उसके बाद जो है आगे हो जाता है आपका एक्सपीरियंस के अंक, ये खत्म ही कर दिए गए। ये इसके टोटल जो है एक हो जाता है एडिशनल क्वालिफिकेशन का, एक कौन सा हो जाता है भाई आपका हायर क्वालिफिकेशन का। 5 अंक हायर क्वालिफिकेशन के आपके हो जाते हैं। हायर क्वालिफिकेशन का मतलब ये है अगर आपने 5वीं पास कोई भर्ती है या 8वीं 10वीं पास कोई भर्ती है, यार आप 12वीं पास हो तो हायर क्वालिफिकेशन के यानी उच्च क्वालिफिकेशन, मोर देन द पोस्ट। भाई पद से तो ज्यादा पढ़े लिखे हो ना आप, पद भर्ती आई 10वीं पास, आप 12वीं पास तो हायर हो गए ना, तो 5 अंक आपको इसके एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 80। अब इसमें नौकरी किसका श्योर होता है, देखो सुनो मेरी बात, आप समझ लो भाई। देख फैमिली आईडी के अंक सबके पास होते हैं, किसी के पास 30 होते हैं, किसी के पास 40 होते हैं, मैक्सिमम 30 सबके पास ही होते हैं, ठीक है। साथियों गृह जिले के निवासी के अंक भी लगभग सबके पास होते हैं। साथियों आपकी स्किल क्वालिफिकेशन के बहुत कम लोग मिलते हैं और एडिशनल क्वालिफिकेशन के अंक ये 5 भी सबके पास होते हैं। साथियों तो आपके जो है ब्लॉक के अंक भी सबके पास ही होते हैं। ये आपके जो है ये कौन से रहेंगे, हाँ उम्र के जो अंक है वो भी लगभग सबके पास ही होते हैं, ठीक है। अगर किसी के पास अंक नहीं होते तो सीईटी पास के अंक नहीं होते, ठीक है।
सीईटी क्वालिफाई बच्चा बहुत कम मिलता है, बहुत कम बच्चा मिलता है। तो सीईटी पास कर लो, एचकेआरएन में नौकरी 100% हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। दूसरा, जो बच्चा 1 लाख से कम इनकम है, ठीक है, 40 अंक उसको मिलेंगे। 1 लाख से कम इनकम है और 24 से 36 साल के बीच उम्र है और वो सीईटी पास है, तो वो आंख बंद करके कोई माई का लाल उसकी भर्ती को, उसका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। 1 लाख से कम इनकम हो, सीईटी पास हो और उसकी उम्र 24 से 36 के बीच हो, क्योंकि 10 अंक 24-36 के मिलेंगे भाई। रही गृह जिले के 10 तो नहीं मिलने उसको, ठीक है। तो ये जो है उसका सिलेक्शन श्योर है, श्योर 1000% श्योर है, ठीक है। अगर ये सीईटी के भी नहीं है तब भी उसका चांस लगभग 95-98% है। सीईटी है तो 100 आउट ऑफ 100 है। जिनकी इनकम 1 लाख से कम है उनका चांस 100% है। जिनकी इनकम 1,80,000 तक है और उनको जो है साथियों सीईटी का अंक अगर आप हटा ही दो, तो अगर उसकी सीईटी इनकम 1,80,000 तक है तो भी उसके चांस लगभग जो है 80 से 85% है। 90% तक 180 तक के चांस है, ठीक है। और जिसकी इनकम 180 से 3 तक है उनका 50-50 चांस है और 3 लाख से ऊपर वालों का तो बहुत ही कम चांस है। कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की पोस्ट आ जाए तो अलग ही बात है। भाई साथियों 8वीं 10वीं 12वीं पास जो भर्तियां होती हैं इनमें कट ऑफ ज़्यादा जाती है, इनमें कट ऑफ 80 में से 60-60 65 पहुंच जाती है। जबकि जो अन्य भर्तियां होती हैं आपकी, जैसे कोई मान लो कोई आपकी बी फार्मेसी आ गई, तो इनकी तो कट ऑफ ही 30 पर जानी है, क्योंकि बहुत कम बच्चा फॉर्म भरता है। स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली भर्तियों की कट ऑफ बहुत जीरो जाती है, जबकि 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पास जो भर्तियां होती हैं इनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि इसमें सारा बच्चा फॉर्म भरता है, ठीक है। तो जिनकी इनकम 1 लाख से कम है उसका लगभग श्योर है सिलेक्शन। जिनकी इनकम 180 तक है उसका भी 90% चांस जो है एचकेआरएन के तहत नौकरी का हो जाता है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। ये 80 अंक आप जो है बच चुके हैं एचकेआरएन के अंदर। और भाई 98 96 97 93 98 199 रुपये फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना, सीधा मेरे से जुड़ोगे, आपको टेस्ट सीरीज तुरंत प्रोवाइड करा दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।